फॉर्मूलाज हम बोलते हैं। सारे क्वेश्चन सभी जने लगाएंगे और इजीली करेंगे। मुझे फॉर्मूला बताओ पहले मुझे बताओ इम्पीडेंस का फॉर्मूला अगर आरएलसी सर्किट हो। आरएलसी सर्किट में इम्पीडेंस का क्या फॉर्मूला होता है? जेड नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बार ओमेगा सी का होल स्क्वायर। वेरी गुड। रेजोनेंस क्या होती है? एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स एल। लेकिन हमने रेजोनेंस को बोलना ऐसे है ना कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो सिस्टम के अंदर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और रेजोनेंस को मेजर करता है एक फैक्टर। कौन सा फैक्टर होता है जबलिंग हो? कौन सा फैक्टर? आर फैक्टर? क्यू फैक्टर? क्यू फैक्टर। आर फैक्टर तो कुछ भी नहीं होता। क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल अपॉन आर। ओमेगा क्या होती है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। अच्छा, अब एक बात बताओ, इंडक्टर की इक्वेशंस क्या होती हैं दोनों? E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई की इक्वेशन क्या होती है? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, है ना? अच्छा, फिर कैपेसिटर की इक्वेशन क्या होती है? E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट की इक्वेशन क्या होती है समीर? साथ साथ बोलना है। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, है ना? यही होती है हमारे पास इक्वेशन। अच्छा, अब बोलो 1 to 5 में बोलो पहले कोई डाउट। फर्स्ट 5 में कोई डाउट? यहाँ एक बारी फर्स्ट 5 अभी देख लो और मुझसे पूछो कोई भी डाउट है तो। जिसने नहीं देखा अभी देखो सारे क्वेश्चन। तन्वी, अब हम ध्यान पढ़ाई में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? फोकस करें, क्वेश्चन निकालें क्वेश्चंस। और एक और 2025 के क्वेश्चंस किए तुमने? बुक रख दी कर जाके, फिर उसकी पूजा करेंगे। 2025 के क्वेश्चन मैं पता क्यों कह रहा हूँ तुमको? तुम्हारे पास लास्ट ईयर पेपर का भी ट्रेंड यही है बोर्ड का कि वो जेई नीट के क्वेश्चन उठा के डालते हैं। तुम्हारा चित्कारा वाला तुम्हारे कैप्सूल मैंने देखा है। अगर तुमने कैप्सूल को ध्यान से पढ़ाओ तो उसमें भी जेई नीट के क्वेश्चन डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर। बोर्ड का पैटर्न है वो सही बनाया उन्होंने। बोर्ड का पैटर्न होता है यही, ऐसे ही आ रहा है प्रीवियस ईयर। तो 2025 के तो कर लो सारे। कह तो देते हो तुम, करते नहीं हो। अच्छा चलो, फर्स्ट 5 क्वेश्चन अब फटाफट से गो थ्रू करो, ठीक है? वंश बुकलेट कहाँ है? करो फिर। सबके पास है ना? सुदीप, समीर। फर्स्ट का आंसर क्या था? फर्स्ट का आंसर क्या है? बॉम्बे। ये तो मैंने बताए थे आंसर्स तुमको। फर्स्ट का आंसर बॉम्बे है। सेकंड का क्या है? सी। थर्ड का? सेकंड क्वेश्चन डाउट है। सेकंड मैंने ये मार्क कर लिया, अभी करते हैं सेकंड। और थर्ड का आंसर बता दो पहले। थर्ड का सी है। और फोर्थ का डी है। और फिफ्थ का सी एल बाई टू। अब आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा। सेकंड क्वेश्चन में in an oscillating LC circuit the maximum charge on the capacitor is Q. The charge on the capacitor when the energy is stored equally between the electric and magnetic field. अच्छा बताओ, कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा? बोलो हाफ। नहीं, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है? Q लिखो। लिखो कैपेसिटर हैज द चार्ज ऑफ Q, so the energy across the capacitor is half Q square by C. हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, है ना? और इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी कितनी होगी बताओ? ये मैंने लिखा, कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। और इंडक्टर के अक्रॉस कितनी होती है? हाफ एल आई स्क्वायर। लेकिन हाफ एल आई स्क्वायर बेटी किसके बराबर होगा? हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी के बराबर ही होगा। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको भी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी के इक्वल कर दिया। और इसकी जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम एनर्जी होगी हाफ, उसमें क्यू मैक्सिमम होगा।
क्यू मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन सी, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से अब क्यू मैक्स की वैल्यू निकाल लो, बात समझ में? दैट्स अ बिग मिस्टेक। कई बार ना पता नहीं लगता, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। मिस्टेक्स हो जाती है कई बार ना, सबकॉन्शियसली पढ़ाना शुरू कर देते तो प्रोजेक्टर तो ऑन ही नहीं है। क्या होता है कि ना, एक मैं तुम्हें वैसे बताता हूँ फनी इंसिडेंट। क्या होता है कि ना वो आते हैं ना टूथब्रशेस, तो वो यशवी क्या करती है कि ना, टूथब्रश जब नए आते हैं तो उसको लिख देती है पापा, मम्मा, दादी और फिर यशवी। तो क्या हुआ, मैं सुबह सुबह उठा, नींद में था, तो मैं गया वॉशरूम में, फिर मैं ब्रश अपना ढूंढ रहा था कहाँ पे है। तो मैंने ना ब्रश उठाया तो उसके बाद देखा हुआ था पापा। मैंने कहा, मैं नींद में था, मैंने कहा नहीं नहीं ये तो पापा के वापस है। तो इसके बाद मुझे याद आया कि मेरा ही तो है, मेरे होता है ना ये मेरी, मैंने कहा नहीं ये तो पापा का गलत हो जाएगा, वापस रख दो। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि ये तो मेरा ही है। समझ में आया ये? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। देखो, अगर सपोज कैपेसिटर की एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, और इंडक्टर की कितनी हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर। लेकिन एनर्जी इक्वल होती है तो मैंने यहाँ पे हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी कर दिया, और फिर ये मैक्सिमम एनर्जी अब यहाँ से निकालो वैल्यू। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछने वाला ही था। क्यू बाई रूट टू आ गया आंसर सबका, क्यू मैक्स। अब और देखो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कोई डाउट है तो पूछो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पूछो, कोई डाउट है तो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ये लो, ये रहा फोर्थ फिफ्थ तक। अच्छा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एलसी। बेटे क्वेश्चन ना लगाते जाओ, मेरे से पूछो। और अगर थर्ड फिफ्थ तक कोई डाउट नहीं है तो 6 to 10 करो। सिक्स्थ का आंसर क्या बताया था मैंने, सिक्स्थ का है सी, एल कॉमा सी। और सेवेंथ का है डी। एट्थ का एन ए बी ओमेगा, ये तो सीधा ही है। नाइन्थ का सी पावर 0 होती है इंडक्टर कैपेसिटर में। और टेंथ का भी सी। चलो 10 तक पहुँचो सर। इंडक्टर में और कैपेसिटर में जो नेट पावर होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि वो कंज्यूम ही नहीं करते, सिर्फ रेजिस्टर कंज्यूम करता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ई स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है। एक मैंने वो खोला था, वो जो गवर्नमेंट स्कूल का जो पेपर भेजा था, देखा था, आता था उसमें। ये देखो ना कि जो चैप्टर्स बनाए वो तो आने दिए।
जो क्वेश्चन करना हो 10 तक बता देना कौन सा कोई करना है, नहीं निकला तो किसी का आंसर। करो अनिकेत। पता है क्या, देखो ट्यूसडे को ना मुझे समझ में आ गया, ट्यूसडे को क्या करते हैं, 5 to 6 की मैं क्लास ले लूँगा, 6 to 7 में टेस्ट रख दूंगा इसी का। तो इसी का टेस्ट भी हो जाएगा, रिवाइज तो करना ही है पेपर्स के लिए तुमने, तो वो भी कवर हो जाएगा हमारे में। ठीक है, घंटे 1.5 घंटे का टेस्ट दे दो, ऐसे कर लो, फटाफट से कर लो। मुझे बताओ, अब देखो तुम घर से करके आते हो तो मेरे को सीधा क्वेश्चन बोलते करने के लिए। 11th करूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है two 220 volts 100 watt bulbs are connected first in series and then in parallel. Each time the combination is connected to 220 volts AC supply, the power drawn by the combination in each cases. एक बारी सीरीज में लगता है और एक बारी पैरेलल में लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 तो कहता है 220 volts 100 watt, मतलब उसकी जो पावर है वो 100 वाट है और उसकी जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट्स है। ठीक है, तो अब क्या होगा, दो बल्ब हैं ये, फर्स्ट इन सीरीज, देखो दो बल्ब हैं, पहले तुम इसकी रेजिस्टेंस निकालो। पावर होती है V² अपॉन R, तो V² अपॉन R होती है, तो V की वैल्यू कितनी है 220 इंटू 220 और R हमने निकालना है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, P नीचे चला जाएगा ना, तो 484, R की वैल्यू कितनी होगी 484 ओम। ठीक है, अच्छा अब क्या है, इनको सीरीज में लगाते हो, अगर आप सीरीज में लगाओगे
तो आपका हो जाएगा आर नेट, ये हो जाएगा 484 प्लस वंश। तू बाहर मत देख, तू कर्टन इधर कर दे, तू थोड़ी सी जगह बना के ना बाहर पता नहीं क्या देखता रहता है, बंद कर दे उसको। 484 प्लस 484 कितना है, कितना आ जाएगा ये 8, 8 टू 16, 1 968, 968 ओम हो गया आर नेट। अब इसकी पावर निकाल लो, पावर क्या होगी वी स्क्वायर अपॉन आर, आर सीरीज। वी स्क्वायर वी कितना है, वी कितना है 220 का होल स्क्वायर अपॉन 968 निकालो। अब सुनो एक मिनट, पहले ये निकाल लेना पावर, फिर उसके बाद पैरेलल में निकालना है ना। जब पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में हाफ हो जाएगी इसकी। The power term of the combination in each case, series combination and parallel combination is, हाँ पहले ये निकालो, सीरीज की निकालो पहले। कितनी आ रही है 50, ये 50 आ गई। अच्छा फिर उसके बाद पैरेलल में, जब पैरेलल में निकालेंगे तो पहले पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ। आर पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से वैल्यू निकालो कितनी आती है, 484 था ना, 484 इंटू 484 अपॉन 484 प्लस 484, कितनी आ गई आर पैरेलल, आर पैरेलल कितनी आ गई। चलो इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, बेशक सॉल्व ना करो। फिर तुम क्या करो, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल लगाओ, और V की वैल्यू कितनी डाल दो 220, तो 220 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और आर पैरेलल की वैल्यू पुट कर दो, निकालो आंसर। समझ आया दिवजोत, एक बारी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन लिया, एक बारी पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया, निकालो। बताओ कितनी आई, हाँ कितनी आई 200, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 200 आ गई, बस ये है अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट 200 वाट। समझ, हाँ जी समझ आ, एग्जैक्ट आई ना, समझ आ गया। फॉर्मूला तो बेटे ये करंट वाला यूज़ किया हमने, ये तो है ही कुछ नहीं है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बन आर है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बन बी, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बन बी, है ना। पावर निकाली, पावर के यूनिट क्या होते हैं, वॉट होते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोवाट होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोवाट होता है। तुम्हारे ना बेटे, तुम्हारे जो नोट्स हैं उसमें जो एक एक लाइन है ना एम्फसाइज करके मैंने लिखवाई भी हुई है, तुम्हारी बुकलेट में भी है, प्लीज़ वो ध्यान से पढ़ के जाना पेपर देने से पहले, बुक 1, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना। चलो अब बताओ, 11th हो गया, अब तुम करो 15 तक, 15 तक मेरे से पूछो। 12th का आंसर क्या है, 12th का आंसर क्या लिखवाया था, ए पार्ट। करो सॉल्व, सारे सॉल्व होने चाहिए। और फिर पूछो 13 का आंसर क्या लिखवाया था, 13, हाँ सी, 13 का सी, 14, 13 का सी, 14 का बॉम्बे, और 15 का दिल्ली। और देखो जहाँ पर भी ना, जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर आ गया, ट्रांसफार्मर का सीधा होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। और इसमें एक फॉर्मूला होता है ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। अब अगली क्लास में अपना पक्का प्रॉमिस हो गया, 1 घंटे का टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, शीट्स लेके आना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, घंटे में मैनेज हो जाएगा वो पूरा पेपर। और फिर उसके बाद हम वो स्टार्ट कर देंगे, कौन सा, ई एम वेव्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिवीजन करेंगे जब तक हमारे पेपर्स पूरे नहीं हो जाते, फिर हम आगे रे वेव स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है मिस्टर पांडे, करो यूक्लीन 11 to 15 तक जल्दी से देखो। देखो फॉर्मूला निकाल के तुम पहुंच रहे हो आंसर, कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लो, जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन।
पहले मैं नेक्स्ट क्लास में क्लास ले लूँगा, ईएमएफ स्टार्ट करा दूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें लास्ट हाफ में टेस्ट दे दूंगा, ठीक है, लास्ट 1 आवर में ये रहेगा। ठीक है प्रेरणा, अच्छी बात कर रहा हूँ मैं। बोलो कौन से क्वेश्चन करूँ? हाँ जी, हाँ तो केमिस्ट्री क्लास है 3 to 5। हाँ फिर करना तो पड़ेगा बेटे, इसमें क्या है, दोनों चीज़ें करो, है ना। सर ने भी चैप्टर रिवाइज करवाया होगा, सारा करा ही दिया होगा। बोलो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 देखो भी इधर। 12 क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इन अ सर्किट add on these screens, कहता है इन अ सर्किट LC and R are connected in series with the alternating voltage source of frequency f, the current leads the voltage by 45 degree। अच्छा, तो द वैल्यू ऑफ सी इज क्या हो गया, tan फाई है, tan फाई की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। और tan फाई की वैल्यू होती है ना एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, दिव्योत एक्सएल ओमेगा एल है, एक्सी कितना है 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, वहाँ से निकाल लो, tan 45 1 है, वहाँ से आंसर आ जाएगा। बातों को समझो अब तुम, tan 45 इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ये तो क्वेश्चन करने जरूरी है। निकालना क्या, सी निकालना है, वहाँ से सी निकाल लो। क्लीन बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर है ये 12, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अच्छा, लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, करंट लीड दी वोल्टेज है, वो भाई लीड कर रहा है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब एक्सी बड़ा होगा, इसका मतलब अगर एक्सी बड़ा होगा तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। बस यहाँ से वैल्यू निकालो, एक्सी अपॉन ओमेगा सी है, तब में पता लग रहा है क्वेश्चंस।
बताओ आंसर आया ऋषभ? आ गया क्या आंसर आया? ए बार आ गया ना? सभी का आ गया ए बार? ठीक है, अब करो फिर 15 तक। पूछो और कौन सा क्वेश्चन करना है? 20 तक पहुंचो, निगाह मारो, फटाफट क्वेश्चन करो। कंफ्यूज आ रहा है कुछ? हल्का सा भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 13 to 20। 16 का आंसर क्या है? 16 का आंसर है सी। 17 का आंसर, 17 का भी सी है। और 18 का ए, 19 का ए, 20 का डी, 20 का आंसर डी। ठीक है, यकीन हो रहे हैं क्वेश्चन? ये देखो बेटे, इधर देखो। What is the value of the inductance L for which the circuit is maximum in a series of LCR circuit with C is equal to this, omega is equal to 1000 सेकेंड। इमीडिएट करंट का मैक्सिमम होता है रेजोनेंस में। रेजोनेंस का मतलब है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 LC का फॉर्मूला लगेगा, C निकल जाएगा। समझ रहे हो बात? उसने बोला करंट मैक्सिमम, जब भी रेजोनेंस होती है तो करंट मैक्सिमम ही होता है, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 LC लगाना है। अच्छा फिर देखो ये एफिशिएंसी क्या होती है, बोलो। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। फिर अगला क्वेश्चन देखो, करंट की वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है, एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होती है? क्या है ये? -5, मतलब क्या है ये? इंडक्टर तब होता अगर फाई की वैल्यू π/2 दी होती, लेकिन ये इंडक्टर जैसा ही है कुछ, क्योंकि इसमें करंट क्या हो रहा है? लैग हो रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ERMS IRMS अपॉन cos फाई इंटू cos फाई। तो वही ERMS IRMS इंटू cos फाई, तो वही तो है। E0 अपॉन √2 ERMS, I0 अपॉन √2 IRMS। तो मैं यार जल्दी जल्दी से करो क्वेश्चन, ट्रेडमेंट से तुम ट्रेडमेंट किया करो। शिवांश हो रही है? हो गए 20 तक सभी के?
पेपर में ना इलस्ट्रेशन सारी बार बार रिवाइज करके जाना, जो बुकलेट की इलस्ट्रेशन है, ठीक है। क्वेश्चंस हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस दिस हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohms and it is placed in series with a condenser of capacitive reactance 8 ohms. The combination is this power factor of the circuit. RLC सर्किट है ये, तो ERMS IRMS इंटू cos फाई हो जाएगा। RLC सर्किट है ना, इंडक्टर भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है, तो RLC सर्किट है ना। तो पावर फैक्टर पूछा उसने, पावर फैक्टर होता है cos फाई की वैल्यू क्या होती है R/Z। Z कितना होगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। लगाओ शाबाश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फॉर विच द करंट I is maximum in a CPT ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 LC। हाँ, क्या मतलब आंसर पूछ रहा है? हाँ, तो 0.1 हेनरी, तभी तो 100 मिली हेनरी बना। 100 मिली हेनरी बना, मिली मतलब 10⁻⁻3। तो मैंने 0.1 बोला, ठीक है, तो B1 आंसर है। लगाओ सारे आंसर निकालो। ट्वेंटी तक पहुंच गया ना यार, 20 तक हो गया, 15। ठीक है, करो करो। आरुषि कर रहे हो क्वेश्चंस? क्वेश्चंस करना, मैंने चेक करनी है कॉपी क्लास के बाद। में ट्रांसफार्मर is used to light a 100 watt and 110 volt lamp from 220 volt main. If the main current is 0.5, efficiency is equal to output में लिखो, efficiency is equal to output 1 input into 100 और output है, output power है 100 watt. Transformer used to light a 100 watt and 110 volt from 220 volt main. If the main current is 0.5 ampere, तो कैसे करेंगे? पहले EP upon ES is equal to IS upon IB से IS निकालेंगे पहले। देखो EP है 220 वोल्ट और ES नहीं हाँ EP है 220 वोल्ट और ES की वैल्यू है 110 वोल्ट।
इज इक्वल टू आई एस। आई एस की वैल्यू निकालनी है आपने और आई बी की वैल्यू है कितनी 0.5 एम्पियर। वहाँ से आई एस निकालनी है। जब आपका आई एस आ जाएगा तो आपने क्या करना है ई एस इंटू आई एस अपॉन ई पी इंटू आई पी इंटू 100 आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100 समझो करो मजाक नहीं। हो गया 15 की मैं करूँ सॉल्व आंसर आ गया दिन में बस ठीक है 20 तक पहुँचो फिर। ट्वेंटी वन का आंसर कितना है 4 एम्पियर्स। 21 है 4 एम्पियर्स। 22 है 22 का आंसर है बल्ब ग्लोज ब्राइटर। 22 तक पहुंचे डिस्कस करें फिर। Omega is increased. ये देखो 22 बताऊं 22 अभी कर लेना अभी जहाँ पे भी हो 22 भी देख लो एक बारी पढ़ना था नंदनी नमक घुमा An AC voltage source of variable amplitude frequency omega is fixed amplitude V naught is connected मतलब कौन सा सर्किट है बताओ बताओ कौन सा सर्किट है आरसी एलसी आरएल कौन सा अरे यार क्या पूछ बच्चे दिवाली में पूछ पटाखे आते हैं आरसी सर्किट है ये कौन सा सर्किट है आरसी सर्किट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या होता है जेड नेट कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा करंट की वैल्यू क्या होगी वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब देखो कहते हैं when ओमेगा इज इंक्रीज मतलब अगर ओमेगा इंक्रीज हो गया तो 1/ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज हुआ तो ओवरऑल डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी तो बल्ब क्या हो जाएगा राइट। फिर से भाइयों और बहनों ध्यान से सुनो देखो अब हमारे पास क्या है पहले ओमेगा की वैल्यू क्या बोली उसने क्या हो रही है ओमेगा इंक्रीज ओमेगा इंक्रीज है तो ये वाला पूरा पैरामीटर क्या हो जाएगा डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज तो पूरा का पूरा डिक्रीज डिनोमिनेटर डिक्रीज तो करंट डिक्रीज तो बल्ब ब्राइट हो गया। ठीक है करो उसको 22 तक पहुंचे जा रहे फटाफट ऐसे लगाओ क्वेश्चन फटाफट से। क्लास में बैठ के क्वेश्चन करते हैं कृषि अब क्या करेंगे देश का भविष्य है कोई लंच कर रहे हो शरारती मत करो काम कर लो मैं तो कहा ही नहीं आपको मैं तो वैसे कह रहा हूँ सभी को
कर लो काम। 22 तक हो गए नंदिनी बैंस? सुधीर क्वेश्चंस लगाओ और मेरे से पूछो बेटे, अभी टाइम मत वेस्ट करो, थोड़ी देर तुम भी। बताओ ना कौन सा क्वेश्चन करूं कि सारे हो रहे हैं? कोई क्वेश्चन करूं? Find the circuit inventory resistor capacitor find the instantaneous current through each element and the applied voltage. देखो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ना जरा एक बारी। 23 For the circuit in which the resistor, capacitor and inductor are connected in parallel. याद है ये देखो, ये ना इसमें ना क्या था, RLC सर्किट ही है, लेकिन जो मैंने करवाया था ना ऐसे रेजिस्टर, और ये हो गया मेरे पास इंडक्टर, और यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटर। इसके लिए मैंने करवाया था ना तुमको 1/Z नेट कितना होता है? 1/Z नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/R का होल स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा L माइनस ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये 1/Z नेट निकालना था हमने, ठीक है। और tan फाई की वैल्यू वो सेम XL माइनस XC/R, इसमें सेम ही होती है। 25 तक पहुंचो, फिर 23 में इतना ही लिखना था Z नेट, और tan फाई लिख दो। tan फाई इज इक्वल टू सेम XL माइनस XC/R, बस फेज एंगल यही पूछा है इसमें। और अगर इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो वो तुम्हारे पास क्या होगा, जो तुमने ERMS अप्लाई किया अपॉन Z नेट, ऐसे करंट निकलेगा ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। सर्किट की रेजिस्टेंस तुमने निकाल ली, नेट इम्पिडेंस, तो उसके बाद क्या करेंगे, V/Z नेट। 25 तक पहुंचो फटाफट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 इन द गिवन सर्किट, कहाँ गया कर्सर? कहता है इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V1 एंड V2 आर 300 वोल्ट्स। वोल्टमीटर, अच्छा V1 V2 तुम्हें दिया नहीं हुआ, ये V1 है, ये V1 है, इसीलिए हो नहीं रहा होगा तुम्हारे साथ V2। और इसकी V1 की रीडिंग भी कितनी है, 300, और इसकी भी रीडिंग कितनी है, 300। तो क्या पूछा है,
300 volts, the reading of the voltage V3 ammeter A are respectively. V3 की रीडिंग निकालनी है, V3 ये रहा V3। और अच्छा यहाँ पे भी वोल्टेज दी हुई है तुमको यार समीर, यहाँ तो फिर देखो क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा, यहाँ काम कर लो। बच्चों के तरह एक दूसरे पे नाम लगाई जाते हैं। 220 वोल्ट्स, ये हो जाएगा 220 वोल्ट्स कॉमा 50 हर्ट्ज। अब बताओ अब क्या होगा? देखो अब एक बात बताओ, जो VL है, VL की वैल्यू कितनी है बेटे? बेटे VL की वैल्यू कितनी है? 300। VC की वैल्यू कितनी है? तो VL माइनस VC कितना आ जाएगा? 0। तो सर्किट में सिर्फ क्या बच जाएगा? रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर लगा दोगे, वहां से करंट निकालोगे। वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। आई इंटू आर, तो 220 बटा आर कितना आ जाएगा? 2.2 एम्पियर। सी पार्ट आ गया आंसर। फिर से देखो मेरी बात यहाँ पे सुनो, ये ना रेजोनेंस सर्किट की बात कर रहा है। रेजोनेंस में क्या है? ये VL है और ये VC है, दोनों की वोल्टेज बराबर है। जब तुम V नेट निकालोगे तो वो होता है अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। जब आपने VL माइनस VC किया वो तो 0 ही आ गया, तो आपके पास सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस बचा, और उस रेजिस्टर की वैल्यू है 100 ओम। वोल्टेज कितनी मिल रही है? 220 वोल्ट। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस जो है वो करंट आ गया 2.2 एम्पियर। ठीक है, सिंपल था ये, सिर्फ इसमें ये चीजें मिसिंग थी, इसलिए कंफ्यूजन हो गई। और पूछो कोई 25 तक, जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, दीदी ने पूछा कि प्रेरणा दीदी ने। अच्छा, पावर है। पावर क्या होती है? पावर क्या होती है बोलो? ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। IRMS को लिख लेता हूँ मैं कितना? ERMS अपॉन Z। cos फाई क्या होता है? R अपॉन Z। बस फिर Z का क्या बन जाएगा? Z स्क्वायर बन जाएगा, वही तो है ना? समझ आया प्रेरणा? वही सारी चीज़ें हैं, बस वही है। एक सिंपल सी बात है, बड़ी मेहनत करनी है बस। ये एक सिंपल सी लाइन है, जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा। नाइनटीन भी हो गया, और बोलो। बाकी निकल रहे हैं, ये निकला 0.80, ये सारे निकले हैं आंसर्स। वेरी गुड। ठीक है, 25 तक करो फिर। 22, 23, 24, 25। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो। चलो 24 करते हैं सारे। 24 मिस्टर पांडे दबंग आवाज में। लिखना इंडक्टेंस की वैल्यू L इक्वल टू 20 मिली हेनरी। फटाफट से लिखो। L इक्वल टू 20 मिली हेनरी। कैपेसिटर 120 माइक्रोफैरड लिखो। C इक्वल टू 120 माइक्रोफैरड। रेजिस्टर 60 ओम। R इक्वल टू 60 ओम। आगे is given by the AC source of 24 वोल्ट लिखो। वोल्टेज इज इक्वल टू 24 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। वोल्टेज 24 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड? देखो, एनर्जी होता है पावर अपॉन टाइम। पावर होता है ERMS IRMS इंटू cos फाई, है ना? निकाल लोगे ERMS IRMS इंटू cos फाई। अच्छा, अब सुनो, पावर निकल जाएगी तुम्हारे पास, फिर पावर इंटू टाइम कर दोगे, वो एनर्जी आ जाएगी। टाइम कितना दिया हुआ है? सॉल्व हो जाएगा। करो फिर फटाफट सॉल्व। यूज कैलकुलेटर्स एंड कैलकुलेट द आंसर फास्ट।
जल्दी जल्दी करते हैं। हो गया। ERMS तो दिया हुआ है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट दिया हुआ है। IRMS निकालोगे वो क्या होगा, ERMS अपॉन ZNet, और ZNet तुम्हें पता है क्या होगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। क्या हो गया जबलीन? बातें मत करो, काम करो। हो गया। करो। आ गया आंसर 5.17 जूल्स, मतलब 517 ही आएगा। हाँ जी, आया आंसर उसका अगला करे। क्या वो आया नहीं आंसर? फिर निकाला नहीं उधर। कैलकुलेटर यूज कर लो बेटे, निकालो।
लड़ना नहीं है, ये फोन लग रहा है। देखो हो गया, वो आंसर आया, आंसर वो जो दिया हुआ है 5.17 इंटू 10⁻²2 यूज। बड़ी प्रॉब्लम है कोई? ऐसे ही करना है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर ना, चलो वो तो तुम कर लोगे अब 24। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो, इसमें ना एक पॉइंट है बड़ा इम्पोर्टेंट। 25 को अब अनिकेत रीड करेगा। चल अनिकेत रीड करा, बड़े काम नहीं करने तूने, चल रीड कर। A circuit is, पढ़ो पढ़ो, A circuit is, पढ़ो अनिकेत, वेट कर रही है जनता, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ जल्दी। A circuit is made by connecting an inductor and resistor in series and then another resistor is connected in parallel to this arrangement। बनाओ, एक बनाओ इंडक्टर, एक बनाओ कैपेसिटर, नहीं इंडक्टर है ना रेजिस्टर, ये रेजिस्टर बनाओ एक, ये ऐसे यहाँ पे बनाओ रेजिस्टर। अच्छा फिर क्या किया उसने, एंड देन अनदर रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू दिस अरेंजमेंट, ये एक रेजिस्टर बना दो ऐसे पैरेलल में। फिर बैटरी ऑफ 15 वोल्ट, मतलब यहाँ पे बैटरी लग गई 15 वोल्ट की। 15 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ बोथ द रेजिस्टर्स आर 5। ये जो दोनों रेजिस्टर है ना नंदिनी, ये भी 5 ओम का है और ये भी 5 ओम का, ये ऐसे बैटरी होती है। अच्छा फिर वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज, और ये जो इंडक्टर है ना ये 2 मिली हेनरी का है, 2 मिली हेनरी, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बता दे दिव्योत फटाफट सभी को। म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट N1 N2 A1L। अच्छा ये हो गया 2 मिली। व्हाट विल बी द करंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर, ये देखो ये है प्रेस, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये सारे, लॉन्ग आफ्टर द मेन स्विच इज क्लोज्ड। जब तुम स्विच को क्लोज करके रखोगे, इंडक्टर जो है वो किसको अपोज करता है, वो डीसी को अपोज करता है, तो इंडक्टर तो डीसी को पास ही नहीं होने देगा। अगर इंडक्टर डीसी को पास ही नहीं होने देगा तो यहाँ से तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, ये ब्रांच तो ख़त्म ही हो गई। वोल्टेज कितनी दी हुई है 15 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितनी है 15, रेजिस्टेंस कितने ओम है 5 ओम्स, तो तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा करंट कितना आएगा, V/R हो गया सीधा 3 एम्पीयर। लेकिन 6 आंसर में चेक करता हूँ, चलो ये पहले देखो, पहले इतना लिखो आंसर गलत ना हो। ओहो एक मिनट, क्या इंडक्टर किसको पास करता है, इंडक्टर किसको पास करता है डीसी को, इंडक्टर डीसी को पास कर देगा, और जो कैपेसिटर है वो किसको पास करता है एसी को। अब देखो यहाँ पे डी मैंने गलत बोल दिया, डीसी को अपोज थोड़ी करेगा वो, इंडक्टर तो पास कर देगा, वो सारा का सारा जो करंट है वो ऐसे पास हो जाएगा। तो मतलब सर्किट में 2 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, 5 ओम और 5 ओम, ये तो शॉर्ट ही हो गया, ये तो शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा। 5 ओम और 5 ओम पैरेलल में कितना हो जाएगा 2.5 ओम, 2.5 ओम और वोल्टेज कितनी है 15। अब निकालो करंट,
V इज इक्वल टू आई आर करके 6 एम्पेयर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन 26 करो अपने आप, देखो कैसे लगाते हो तुम। 26 को लगाना है अपने आप। 26 आरसी कॉम्बिनेशन है। आरसी कॉम्बिनेशन ट्वेंटी सिक्स देखते हैं कौन करता है। 26 तुम्हें जेड नेट तो पता है आरसी का कितना होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। करो कुछ शाबाश, ऐसे ही करना है। 24 तो देखा है। 24 क्वेश्चन। हाँ बोलो क्या करे 24 में। A series AC circuit containing an inductor, capacitor and a resistor, AC सोर्स इतना है, ये तो करवा दिया। पावर निकलेगा, पहले पावर कैसे निकलेगा, निकालेगा तू। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो वहां से एनर्जी हो जाएगी पावर इंटू टाइम। अब पावर निकालने के लिए ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ई आर एम एस आपको गिवन है, आई आर एम एस आपके पास ई आर एम एस अपॉन जेड हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे लिखा? A series RC combination is connected to an AC voltage of angular frequency of 500 radian per second. If the impedance of the RC circuit is R square root 1.25, ये ऐसे है R square root 1.25, ये बात है। ओके, हाँ जी 26 हो गया। अगर 26 हो गया ना तो मैं मान जाऊंगा कि कॉन्सेप्ट तुम्हारा ठीक हो गया। अब तुम कर सकते हो। हुआ किसी का दिव्योत 26 कर रहे हो नंदिनी मैम?
आरसी, टाइम कांस्टेंट आरसी होता है, नहीं हुआ 26? हाँ 1/250, हाँ तो 4 मिली सेकेंड हो गया। 1/250 4 मिली सेकेंड ही होता है भाई, 4 मिली सेकेंड 4/1000, तो वो 1/250 आ गया आंसर। और टाइम कांस्टेंट आरसी होता है, टाइम कांस्टेंट आरसी होता है। दैट एक्सेस द माइक। अगर प्रेरणा, अगर एलआर सर्किट हो तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है? एलआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होता है? L/R। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ना है, L/R। और आरसी में, आरसी सर्किट में आरसी होता है टाइम कांस्टेंट। अब सुनो देखो, एक ना इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ना ये फॉर्मूला टिपिकल यूज होता है, ये तुम आगे बढ़ते हो, ये तुम्हारे स्कोप से बाहर है वैसे, पर लिख लो फॉर्मूला। P इज इक्वल टू आर सी वी एम स्क्वायर अपॉन 2L। P इज इक्वल टू आर सी वी एम स्क्वायर अपॉन 2L। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला R इंटू सी इंटू वी एम स्क्वायर अपॉन 2L। बस ये 27 टिपिकल था, ये ऐसे होगा इसमें। कर लिया, लिख लिया। अच्छा अब तुम कौन सा क्वेश्चन करोगे? पढ़ो, 30 तक पहुंचो अब। चलो 30 तक पहुंचो, 28, 29, 30। क्वेश्चन नंबर 29 का सर्किट डायग्राम बनाओ पहले। करो एक बार रीड करो इसको, 29 को पढ़ना जरा नंदिनी। 29 देखो भाई, 29 क्वेश्चन। ये देखो, एक मिनट बनाने दो साथ साथ ना। इंडक्टर्स L1 एंड L2, ये बना दिया इंडक्टर L1 और फिर बना दिया इंडक्टर L2, दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए। फिर क्या कहता है वो? हाँ, I1 और I2 आर कैलकुलेटेड, कनेक्टेड गलत लिखा हुआ है, मतलब इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है और इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो I2 जा रहा है। फिर मेन स्विच को, ये रहा मेन स्विच, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। फिर EMF भी लगाया होगा ना, E, और ऑल्सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द करंट। से एक बात बताओ, देखो ध्यान से सुनना ज़रा। जो I1 है, जो इंडक्टर होता है वो अपने पास रेजिस्टर की तरह ही होता है, और रेजिस्टर में तुमको करंट डिवाइड करना सिखाया था मैंने। I1 की वैल्यू क्या होगी? I1 की वैल्यू होगी ऑपोजिट वाला इंडक्टेंस L2 अपॉन टोटल इंडक्टेंस L1 प्लस L2 इंटू टोटल करंट। टोटल करंट कितना होगा? E अपॉन R, इसकी रेजिस्टेंस R दी होगी, रेजिस्टेंस दी हुई है। is connected in parallel to this arrangement। कौन सा था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 29। 29 connected
और द कॉल अपनी बड़ी, हाँ रेजिस्टेंस दी होगी इसमें ना, दी नहीं हुई, तो यहाँ पे हमारे पास ये I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 की वैल्यू बताओ दीपजोत, क्या होगी? I2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू E अपॉन R। अच्छा, फिर उसके बाद उसने और क्या पूछा? और क्या पूछा उसने कि दोनों इंडक्टर्स की वैल्यू निकालो। मेरे को ये बताओ कि दोनों इंडक्टर्स के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? है ना? अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी होगी? L1 D1 DI1 अपॉन DT। इसके क्रॉस कितनी होगी? L2 DI2 अपॉन DT। दोनों को इक्वल कर दो, L1 अपॉन L2 की रेशियो आ जाएगी। रेशियो ऑफ करंट, ये देखो ये हो जाएगा L1 DI1 अपॉन DT इज इक्वल टू L2 DI2 अपॉन DT। तो आप इसकी रेशियो निकाल लोगे, ये क्या हो जाएगी? DI1 अपॉन DT अपॉन DI2 अपॉन DT। DT से DT कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। और ये हमने क्यों किया प्रेरणा? हमने ये इक्वेशन क्यों लिखी? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम है, तो दोनों इंडक्टर्स के थ्रू पोटेंशियल सेम आ गया। दो कर लो इसको नोट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये करो। अच्छा, वो आर वो स्क्वायर रूट वाला, इसका आंसर आ गया था? अच्छा, इसका आंसर तुमने बता दिया, 1/250 बता दिया था इसका तो। फिर क्या करो? क्वेश्चन नंबर कौन सा करो अब? 35 तक पहुंचो अब। 33, 34, 35 करोगे। थर्टी थ्री, 34, 35। सब में फॉर्मूला यूज हो रहा है। एक बार 33 पढ़ो, भी डिस्कस करते हैं। 33 को पढ़ना जरा ना क्वेश्चन। सीरीज LR सर्किट इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई ओमेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस देखो, XL इज इक्वल टू कितना है? देखो XL इज इक्वल टू 2R। एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखो, XC इज इक्वल टू R। कैपेसिटेंस ऑफ स्पेसिफिक एडेंट सीरीज विद L, मतलब Z कितना हो जाएगा वो तुम निकाल लोगे, है ना? Z की वैल्यू क्या होती है? देखो पहले यार, तुम ना लिखा मत करो, तुम सुन लिया करो, फिर कर लेना अपने आप। Z कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ XC स्क्वायर प्लस XR स्क्वायर। Z निकाल लोगे। वो क्या कहते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू पावर फैक्टर टू द ओल्ड वन? ओल्ड पावर फैक्टर क्या था? अच्छा, हाँ रेजिस्टेंस ऐड किया था। अब निकालो फिर पावर फैक्टर। तुमको पता है cos फाई इक्वल टू R अपॉन Z, तो तुमने R अपॉन Z की रेशियो निकालनी है। LR सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऐड की है। LR सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऐड की है। निकालो रेशियो। क्या हुआ यूवलिन?
पहले वाला पावर फैक्टर बताओ, दूसरे वाला बताओ। आ गया आंसर शिवांश? आ गया? आ गया आंसर भी? 33। अब करो 34, 34 और 35। Peak voltage what gives a peak current of 5 amperes which is in phase with the voltage। मतलब अब देखो ध्यान से सुना एक चीज, कहता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट एलिमेंट X when connected to an AC supply of peak voltage 200 volt gives a peak current of 5 ampere। पीक करंट है ये, कहता है 200 वोल्ट है और करंट कितना है 5 एम्पियर है। मतलब क्या आ जाएगी यहाँ से, वो क्या आ जाएगी भाई, रेजिस्टेंस आ जाएगी V इज इक्वल टू आई आर से। वो तुम्हें रेजिस्टेंस देने की कोशिश कर रहा है, करो सॉल्व। दो सौ बटा 5 रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी नंदनी बैंस? 40। ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ नंदनी बैंस? ऊपर वाला कौन ऊपर वाला करेगा? यूटीन हो रही अच्छा चलो देखो, अब एक बात का आंसर देते हैं सारी, ये तो तुम लगा लेना इसको घर पे। मुझे 35 क्वेश्चन बताओ और पढ़ के मुझे सिर्फ इतना बताओ करना कैसे है। 35 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35।
तो इनमें 35 क्वेश्चन आपने बताना है। अब बताओ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 35। सिंपल है यार, कोई ज़्यादा इसमें कोई सोचने वाली बात तो नहीं है। कहना आया कुछ दिमाग में 35 पढ़ के? एक बात बताओ, वी नेट की वैल्यू क्या होती है? वी नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। वो कहता कि ये जो वी एल वी सी वी आर है ये 1:2:3 है। मतलब वी एल की वैल्यू तुम अगर x ले सकते हो तो वी सी की वैल्यू कितनी ले सकते हो? 2x। तो वी आर की कितनी ले सकते हो? 3x। वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, इक्वल्स टू वी नेट की वैल्यू कितनी दी है उसने? 100 वोल्ट। 100 इज इक्वल टू वी नेट का स्क्वायर। वहाँ से x निकाल लो, और जब तुम्हारी x आ जाएगी देन व्हाट इज द वोल्टेज? जब x आ जाएगी तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस निकल जाएगा, है ना? करो शाबाश फटाफट, जल्दी भेजना से पहले। वी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 35। वी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, और वी नेट की वैल्यू है 100 वोल्ट। यहाँ से निकालो तो वी आर कितना ले लेंगे हम? ये ले लेंगे 3x, और वी एल कितना है? वी एल कितना है बेटे? x, और वी सी कितना है? 2x। यहाँ से x निकालो, कितना आंसर आ गया? वेरी गुड, चलो आंसर आ गया भाई 35। अब चलते हैं हम आगे। थर्टी फोर में भी वही लगना है, tan phi इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर। अब आगे देखो, ये करके दिखाओ मेरे को क्वेश्चन नंबर अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर देना जरा। कैन दी वोल्टेजेस अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर रेजिस्टर बी हैंडल्ड स्केलरली? क्या वोल्टेज जो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर के क्रॉस होती है, क्या हम उसको स्केलरली हैंडल कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटे, वो तो वेक्टर्स हैं। तभी तो भैया तुमने फॉर्मूला लगाया था अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती फेजर्स, यूक्लिन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो नहीं कर सकते। चलो अच्छा, तुम मुझे ना ये क्वेश्चन नंबर 46 करके दिखाओ। 46 का आंसर पता है ना तुमको कितना है? डी है। करके दिखाओ भैया, देखते हैं कौन करता है। 46 35 कहाँ है? 35 तो बहुत पीछे चला गया। देश को आगे लेके जाना हमने कि पीछे लेके जाना? ये रहा 35।
कौन सा क्वेश्चन दिया था? कौन सा क्वेश्चन दिया था बच्चों? 46। तो जल्दी करो बच्चों। हो गया? 1 more minute. हुआ जोत 46? जो इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। देखो देखो भी क्वेश्चन नंबर 46। हाँ जी नंदिनी बहन पढ़ना जरा। I is equal to 100 I is equal to 100 sin sin of sin of 200 pi. 200 पाई डी। अब देखो किसी को भी मैं साइन ओमेगा टी के साथ कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओमेगा की वैल्यू आ गई 200 पाई, है ना। ओमेगा क्या होता है मेरे पास? 2 पाई अपॉन टी होता है। 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई कट गया, 2 से 200 कट गया, तो ये कितना आ गया? 100 आ गया। तो ये 1/100 की वैल्यू क्या आ गई? टी आ गई। अब उसने क्या पूछा है? क्या निकालो? हाँ कि जब करंट जो है वो मैक्सिमम कब जाता है। याद है मैं तुमको पहले भी करवाया था, तुमको ऐसे भी करवाया था। यहाँ पे उसमें क्वेश्चन था कि वो कब होएगा, तो T/4 होता था उसका आंसर। तो यहाँ पे T/4 अगर तुम डालोगे तो कितना आ जाएगा? 1/400 सेकेंड। क्या यार कैसे करोगे? देश को कैसे आगे लेके जाओगे? 1/400। मेरे को कहते रहते हैं कि सर ये भी करा दो हमको, वो भी करा दो। हमने कुछ नहीं करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 करो अब। चलो 43 ये तो हो जाएगा। 43 फॉर क्वालिटी फैक्टर गिवन बाय। क्वालिटी फैक्टर निकालना है। For an analysis of voltage with angle V naught applied frequency F is equal to the angular resonant angular frequency, the quality factor। मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा VL है
बीम इज अप्लाइड एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये तो क्वालिटी वेक्टर का फॉर्मूला ही पूछ रहा है। ये तो क्वालिटी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू ओमेगा एल बाय आर, या 1/r वाला भी लिख सकते हो, यही पूछा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर ये करो 44 करो, क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा बिना मेरे से हेल्प लिए 44 और 38 ये कर लो। ओहो ये तो देखो क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS, नंबर ऑफ टर्न्स दिए। हाँ, EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS इज इक्वल टू IS अपॉन IP। चलो वो लगेगा, निकालो। शाबाश, 44 तीन आते हैं ना सारे क्वेश्चन। कितना आ रहा है? 40। कौन सा क्वेश्चन है ये? बोलो बच्चों। 44 का आंसर तो नहीं, 2 तो नहीं है। 44 का आंसर दिया नहीं है। चलो ठीक है, जो भी आ रहा है तुम्हारा, ठीक है आ गया 44। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा दिया था? और एक 44 दिया था, और कौन सा दिया था? हाँ कितना? 40th 38। अच्छा चलो ये 38 करो। एट 38 और 39, बस ये दो करने हैं, 38 और 39। 39 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 38 में मेरे को बता दो लगना क्या है। आर क्लैम्प रिक्वायर्स a direct current of 10 amperes at 80 volts to function. If it is connected to a 220 volt RMS 50 hertz DC supply, the series inductor needed for it is close to। मतलब RL सर्किट पूछा है, तो Z नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। एल तुमने निकालना है, और Z नेट की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन आई। वोल्टेज कितनी दी हुई है? 220 वोल्ट। और करंट कितना चाहिए? 10 एम्पियर। लगाओ। थक गए ये, दिमाग चला चला के प्यास लग गया है इनको। कुछ पर चलाओ तो सही, करो तो सही। थर्टी एट करेंगे और फिर 39 करेंगे। क्या है 38 का आंसर? थर्टी एट का लिखना, इक्वेशन लिखना 10 इज इक्वल टू
10 equals to 220 volts, 10 equals to 38, 10 equals to 220 volts divided by अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर. आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू देख के बता दो कितनी है. हाँ, an argument diagram of 10 amperes at 80 volt function if it is connected to a 20 volt supply. This is inductor for it is dt2. आर की वैल्यू निकाल लो ना बेटे. वोल्टेज दी हुई है तुमको 80 वोल्ट, करंट दिया हुआ है तुमको 10 एम्पियर, तो आर कितना आ जाएगा 8. तो ये आ जाएगी मेरे पास 64 प्लस एक्सएल का स्क्वायर. और फिर यहाँ से फिर तुम एक्सएल की वैल्यू डाल देना कितनी, 2πfl. वहाँ से आप एल की वैल्यू निकालो. फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है? 50 हर्ट्ज. निकालो शाबाश फटाफट एल की वैल्यू. कैलकुलेटर यूज़ कर लो, फटाफट आंसर बता दो. कितनी है वैल्यू एल की? एल की वैल्यू कितनी है दिवजोत? सिक्सटी फोर प्लस एक्सएल का स्क्वायर है ये. कितना आ गया? एफ की वैल्यू कितनी है? सॉरी एल की वैल्यू कितनी है? 0.065 हेनरी. बस ठीक है, ये आ गई. अब क्वेश्चन नंबर 39. एक बार क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ करना कैसे. ये 39 अच्छे से एक बार रीड करो. 39 फटाफट से.
क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया? हाँ, ऐसे है सर्किट। ये ऊपर बनाया हमने कैपेसिटर, फिर बनाया हमने रेजिस्टर, फिर उसके बाद बनाया इंडक्टर, और फिर बनाया एक रेजिस्टर। ऐसे हो गया। ये है 20 ओम, 20 ओम, और इस तरफ कितना है? कैपेसिटर कितने फैरेड का है? √3/2 माइक्रो फैरेड। और ये है 10 ओम्स का, और ये है √3/10 हेनरी, है ना? माइक्रो नहीं है? माइक्रो नहीं है, फिर माइक्रो मत लगाओ, मैंने ये गलत लिखा होगा। माइक्रो हटा दो, √3/2 फैरेड लिखा होगा ज़रा, फैरेड। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ ये ऊपर वाले की बात करूँ, ये इसकी नीचे वाले की, एक मेरे पास 5/1 लिखो, tan ऑफ 5/1, tan 5/1 इसको निकालो XL/R करके, और इसी तरीके से tan ऑफ 5/2 निकालो XC/R करके। वैल्यू बताओ मेरे को 5/1 5/2 की कितनी है, काम हो जाएगा। 5/1 5/2 की वैल्यू बताओ। एक्सेल की वैल्यू ओमेगा एल है ना? ओमेगा दिया हुआ है तुमको, ओमेगा दिया हुआ है ना? निकालो फिर tan 5/1 और 5/2 की वैल्यू बताओ अप्रोक्सीमेट। अब तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। पढ़ के आना सुदीप 40 गॉड से, ईश्वर के लिए पढ़ के आना, ठीक है? और आप भी गुरुदेव, कोई चिट्स नहीं देंगे। 10 5/1 इज इक्वल टू, बताओ 5/1 की वैल्यू कितनी आई गुरुदेव? tan 5/1 की वैल्यू कितनी आई? XL/R। एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, एक्सेल की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा L/R। ओमेगा आपको दिया हुआ है, ओमेगा कितना है? कितना दिया हुआ है? 100। ओमेगा 100 है, बस बताओ वैल्यू 5/1 की वैल्यू। ये देखो ना, tan ऑफ 5/1 इज इक्वल टू ओमेगा, आपने बोला कितना? 100। एल बताओ कितना है? एल बता दो, √3/10, और आर कितना है? 10। तो ये 100 इज 100 से ये कैंसिल हो गया। 5/1 इज इक्वल टू क्या आ गया? tan 5 का √3, तो 5/1 कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया ना? 5/1 60 हो गया, ठीक है? ऐसे ही tan 5/2 निकालते हैं। tan 5/2 निकालने के लिए tan 5/2 होगा कितना? XC/R। XC कितना होगा? 1/ओमेगा/C/R। और ये कितना हो जाएगा? 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100। C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू कितनी है? √3/2, 2 ऊपर चला गया। और R कितना है? R कितना है? 10। रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले तो तुमने मुझे 10 बताई थी। अच्छा, इसमें अलग अलग है, तो यहाँ पे कितनी है? 20।
ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा मेरे पास ये 10। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू आएगी, ध्यान से सुनो, tan phi 2 इक्वल्स टू 0.000 समथिंग, ये आएगी। मतलब tan phi 2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो phi 2 की वैल्यू कितनी होगी? phi 2 की वैल्यू 90, phi 2 की वैल्यू 90। तो फेज डिफरेंस टोटल कितना हो गया? 90 प्लस 60 कितना हो गया? 150 डिग्री। ये टिपिकल क्वेश्चन था। करा दिया ऑलमोस्ट सारे। अब ठीक है ना दिव्योत, सारे आ जाएंगे हमारे फुल मार्क्स। मून पे जो फर्स्ट पर्सन लैंड किया था उसका नाम क्या था? सेकंड। वो जैसे 3 इडियट्स में कहते सेकंड को कोई नहीं याद रखता, फर्स्ट को याद रखना है बस। कौन किया था? चलो अच्छा, चलो मुझे बताओ Z नेट की वैल्यू बताओ। Z नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ RLC सर्किट में Z नेट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का होल स्क्वायर। क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू 1 बाय R अंडर रूट ऑफ L बाई C। रेजोनेंस में करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम या मिनिमम? अच्छा, क्वालिटी फैक्टर का वो फॉर्मूला जिसमें ओमेगा भी आए और आर भी आए और एल भी आए, ओमेगा एल अपॉन आर। क्वालिटी फैक्टर का वो फॉर्मूला जिसमें बैंडविड्थ आए, ओमेगा आर अपॉन ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा, ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा। फिर ये बताओ कि पावर कंज्यूम्ड एवरेज पावर कंज्यूम्ड एसी में कितना होता है? एवरेज पावर कंज्यूम्ड, सर फटाफट हर चीज ध्यान देना है, कितना होता है? ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। कर लोगे यहाँ तक? अगली बारी हम नहीं करेंगे, अगली बारी हम वो भी स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे नया EMFs भी और AC का टेस्ट। जाओ शाबाश, दैट इज फॉर